थोड़ा माहौल गर्म करना चाहिए। बोले जय भीम, और जोर से जय भीम। साथियों, बड़ा लंबा समय आज आप सबका हमने लिया है और मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना शानदार और डिसिप्लिन कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा है। मैं बहुत कार्यक्रमों में जाता हूं, पूरे राजस्थान में घूमता हूं, लेकिन इतना डिसिप्लिन से और इतना पेशेंस के साथ जितना आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना और देखा, ये काबिले तारीफ है। और आयोजकों का मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं, कितना शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। जब हम जयपुर से चल के आते हैं, 500-700 किलोमीटर चलते हैं, तो सारी थकान उतर जाती है आपके चेहरे देख के, अपने परिवार के लोगों के चेहरे देख के। कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर, इतनी जिज्ञासा है, इतनी ताकत है इस समाज के अंदर, इतना जुनून और इतना जलवा बरकरार है इस समाज के अंदर कि अब मुझे लगता है कि अब ये जो समाज सदियों से शोषित रहा, सदियों से जिसका शोषण हुआ, अब वो शासक बनने की ओर अग्रसर है। अब ये समाज शासक बनेगा। मंच पर विराजमान मैन श्री 1008 हमारे बलदेव नाथ जी महाराज, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे नानजी राम जी गुलसार साहब, देसला राम जी परिहार साहब, रणछोड़ दास जी सोलंकी साहब, पोपट लाल जी, अंबा राम जी परमार साहब, मोहन लाल जी ऐन साहब, रमेश जी बॉस साहब और तमाम मंच पे विराजमान, तमाम मंच के सामने मेरी माताएं, बहनें, बाबा साहब अंबेडकर के तमाम अनुयायी हो। मेरा नाम विनोद जाखड़ है और मैं जयपुर से आता हूं। अब आप देख रहे होगे कि जाखड़ और मेघवाड़ों के प्रोग्राम में क्या कर रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं मेघवाड़ी हूं, जाखड़ मेरा गोत्र है। लोग कंफ्यूज होते हैं। साथियों, इस देश को और इस राजस्थान को एक दिशा की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात एक राजनीतिक दिशा। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा तो उन्हें चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी? जिन्होंने अपने हाथों से, अपने कलम से इस देश का एक एक विधान तय किया, लेकिन उनको चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? उन्होंने एक चीज कही थी कि सत्ता जो है हर दुख की, हर ताले की चाबी है। ये मान्यवर काशीराम साहब ने बात कही थी। बिना राजनीति के कुछ भी तय नहीं होता है। आज कौन पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे रहेगा, ये सब कुछ राजनीति तय करती है। जितने बच्चे या नौकरियों में लगे हैं वो बेखौफ होके अपनी नौकरी कैसे करें, क्योंकि मैं देखता हूं नौकरियों के अंदर हमारे लोगों का शोषण होता है। जाति के नाम पे उनको प्रताड़ित किया जाता है। कहीं ना कहीं, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे चपड़ासी से लेके हमारा उच्च लेवल का अधिकारी हो, सबको परेशान किया जाता है। अब उन परेशानियों का हल क्या है? आपको राजनीति के अंदर मजबूत बच्चे तैयार करने पड़ेंगे। आपको मजबूत लोग तैयार करने पड़ेंगे जो बेखौफ होके आपकी बात को उठा सके। मैं बहुत सारे अधिकारियों की पीड़ा सुनता हूं, जब उनसे मिलता हूं कि वो सैल्यूट तो उनको मिलता है लेकिन ताकत उनके पास नहीं है, खांचे में लगाए हुए बैठे हैं, उनको फील्ड में पोस्टिंग नहीं मिल रही है। थोड़ा सा ज्यादा बोल गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ी में चल लिए, तो वैसे पेट में मरोड़ चल जाएगी और वैसे तकलीफ होने लग जाएगी। तो आज इस समाज को अगर तकलीफ आती है तो ये समाज किसके पास जाए, अपना दुख किसको बताए? मुझे बताओ कि राजस्थान में और पूरे देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है? अगर किसी अधिकारी के ऊपर गाज पड़ जाए या किसी समाज की कोई समस्या आ जाए तो आप किसके पास जाओगे? मैं जब नजर उठा के चारों तरफ देखता हूं तो मुझे इस समाज के अंदर कोई ऐसा एक चेहरा नजर नहीं आता जो अपने समाज के लिए सबके सामने खड़ा हो सके। दिशा विहीन समाज है।
इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि राजनीति में लोग मजबूती से खड़े नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वो डरते हैं उनके वोट काट लिए जाएंगे, उनको दूसरे लोग वोट नहीं देंगे। आज विनोद जाखड़ बेखौफ होके बोलता है। आपको पता है मैं यहां कैसे हूं, मैं कौन हूं और क्या हूं, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान विश्वविद्यालय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है राजस्थान का, जहां से जितने भी विधायक बने, अध्यक्ष बने, उनमें से कोई विधायक बना, कोई एमपी बना, और सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, निर्दलीय हो, एमपी एमएलए बने हैं। उसके अंदर आपका बेटा निर्दलीय चुनाव लड़के आया और निर्दलीय के तौर पे पहला दलित समुदाय से आने वाला अध्यक्ष बना। समाज में काबिलियत की कमी नहीं है, समाज में टैलेंट की कमी नहीं है। जब मौका मिला बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने का, तो आप देखिए कैसा संविधान लिखा कि पूरे के विश्व में बाबा साहब का महिमा मंडन होता है। जब मौका मिला मान्यवर काशीराम साहब को राजनीति स्थापित करने का, तो बहन मायावती जी को जो है ऐसी जगह मुख्यमंत्री बनाया जहां पे सोचना भी कल्पना के बाहर है कि वहां कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। जब मौका मिला इस राजनीति के साथ साथ अधिकारियों के अंदर, यूपीएससी के अंदर टीना डाबी, कनिष्क कटारिया टॉप करके आए, हिमा दास जैसी बेटी बड़ी धावक बन के आई, और जब विनोद जाखड़ को मौका मिला तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। ये सब किस वजह से हुआ? आज मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष हूं, कांग्रेस का छात्र संगठन है, मैं पहला अध्यक्ष हूं। इससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी पहला अध्यक्ष बना, उससे पहले राजस्थान कॉलेज का भी मैं पहला अध्यक्ष बना। मैं ही पहला अध्यक्ष क्यों बना? इसके ऊपर जब मैं मंथन करता हूं, विचार करता हूं, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें बार बार कमजोर किया जाएगा, लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो मैं कहता हूं आप हर लड़ाई को जीत के आओगे। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मेरे दादा कारीगरी करते थे, उनका बेटा जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, बढ़िया कपड़े पहनता है, तो लोग समझते हैं कि यार ये सब मजबूत हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। हमें इनसे हौसला लेना चाहिए, डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आपको खुल के बोलना पड़ेगा, खुल के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये कहता हूं आज सब्जी में हरा धनिया नहीं है। दलित समुदाय के वोट सब्जी में हरा धनिया नहीं है, ये दिशा तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। जो हमारे हितों के खिलाफ जाएगा हम उसको धूल चटाएंगे, और जो हमारे हितों की रक्षा करेगा हम उसको सरताज भी बनाएंगे, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी पार्टी से आता हो। और दलितों के ऊपर अगर आप नजर उठाओगे और गलत तरीके से उनके तरफ देखोगे तो ये समाज एकजुट होके आएगा, मजबूती से आएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं ये वो समाज है जिसने पीड़ितों का पसीना गड़ा है, मेहनत की है, संघर्ष किया है। जब आज देखता हूं कि हमारी बेटियां इस तरीके से सम्मानित हो रही हैं, हम लोग महाराज श्री से बातचीत कर रहे थे कि सबसे ज्यादा बेटियां अव्वल हो रही हैं, तो आदरणीय कह रहे थे लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं, नौकरियों में क्यों आगे इनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। मेरी बेटियां यहाँ बैठी हैं, बहनें यहाँ बैठी हैं, माताएं यहाँ बैठी हैं। मैं दो चीजें आपको कहूंगा। देखिए, माँ बाप बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। एक बेटी जब अपने गांव से शहर में पढ़ने के लिए जाती है और पढ़ लिख कर वो गांव में एसडीएम बन के लौटती है, कलेक्टर बन के लौटती है, तो पूरा का पूरा गांव उसका मान सम्मान करता है, उसको पलकों पे बैठाता है, उसका स्वागत करता है, उसके माँ बाप का स्वागत करता है। लेकिन एक बेटी जब शहर पे जाती है और वहां की चकाचौंध में फंस जाती है, और चकाचौंध में फंसकर वो ऐसे कदम उठा लेती है। आए दिन मैं देखता हूं, क्योंकि राजनीति में हूं, फोन आते हैं कि नेताजी मेरी बेटी घर से चली गई, मेरा निवेदन है आप मेरी बेटी को कैसे ला दो, उसके ऊपर कोई जादू टोना करके उसको कोई भगा ले गया। एक वो बेटी जो एसडीएम बन के अपने गांव में लौटी, जिसने बाकी बेटियों के दरवाजे खोले शहर जाने के लिए। माँ बाप को हिम्मत मिली, बाकी लोगों को हिम्मत मिली कि मेरी बेटी भी फलाने की बेटी की तरह शहर में जाएगी, पढ़ लिख कर अधिकारी बन के आएगी। और एक वो बेटी जो बड़ी उम्मीदों से अपने माँ बाप शहर में भेजते हैं,
लेकिन शहर में जाके वो चकाचौंध में फंसकर कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेती है। तो मैं उन बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप एक बेटी का दरवाजा बंद नहीं कर रहे हो, आप पूरे गांव की बेटियों के दरवाजे बंद कर रहे हो, क्योंकि हर कोई उदाहरण देगा कि फलाने की बेटी सैर गई थी पढ़ने के लिए, देखो क्या गुल खिलाई। तो ऐसा नहीं बनना है। आज देखते हैं जयपुर के अंदर, आज सांचौर जैसा जिला, यहां से जालोर से सिरोही से जब देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहन बेटियां पढ़ रही हैं तो खुशी होती है कि आज हमारा समाज तरक्की की राहों पे है। जब हमारे नौजवान साथियों को हम लोग देखते हैं कि नशे की लत में आज फंसते जा रहे हैं, आज सूखा नशा जो है हमारे समाज को घेरता जा रहा है, तो भाइयों बहुत मेहनत की है हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आपको सही दिशा में जाना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि बेधड़क होके मजबूत होके नौकरी करो, आपको डरने की कहीं भी जरूरत नहीं है। आपको जहां जरूरत पड़े, आपका भाई ये विनोद जाखड़ जयपुर में मजबूत है, परसों देखा होगा, अरावली बचाने के लिए पूरी सड़कें जाम कर दी मैंने, पूरी सड़कें जाम कर दी, पूरा प्रशासन घबरा गया। लोगों को यूं लगता है कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं जब जब दलितों को मौका मिलेगा वो अपने को साबित करके दिखाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर साबित करके दिखाए, मान्यवर काशीराम साहब साबित करके दिखाए, और हम भी उनके अनुयायी हैं, हम भी साबित करके दिखाएंगे। राजनीति में, सत्ता में जब भी मुझे मौका मिलेगा आपकी सेवा करने का, आज भी मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन बिना कलम की ताकत कुछ भी नहीं कर सकता है व्यक्ति। लेकिन जिस दिन कलम में ताकत आएगी वो कलम आप लोगों के लिए चलेगी, और जयपुर में आप एक आवाज दे देना, ये विनोद जाखड़ आपके बीच में दौड़ा दौड़ा चला आएगा, हर तरीके से मजबूती से। क्योंकि मैं ये मानता हूं जिस व्यक्ति के पीछे उसका समाज खड़ा होता है उसके तरफ कोई भी आंख उठा के नहीं देखता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उसी की पूछ रखती है जिसके पीछे उसका समाज खड़ा है। जो समाज में नहीं आता है, जिसको समाज की कोई पहचान नहीं है, चुनाव तो एक बार जीत जाएगा, 2 बार जीत जाएगा, ऐसे गुलामों का क्या करोगे आप? वो तो वहां पे भी जाके गुलामी करेगा, हाजिरी भरेगा, ढोक प्रणाम करेगा, आपकी आवाज नहीं उठाएगा। उसको चिंता रहेगी अगर मैं ये बोल गया तो फलाने वोट कट जाएंगे। हम किसी जाति का विरोध नहीं करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने तो सब जातियों को एक समान बनाया, सब व्यक्तियों को एक समान बनाया, तो हम तो उनके अनुयायी हैं, हम कैसे जातिवाद कर सकते हैं? हम तो ये कहते हैं कि समानता की बात करो, बंधुत्व की बात करो, एकता की बात करो। हम भी आज बराबरी के हकदार हैं, हम भी आज समानता और सम्मान के हकदार हैं। तो अब हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, अब किसी की गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आप गुलाम को गुलामी की एहसास करा दो तो वो अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ लेता है। तो इस देश के अंदर हमने राजनेताओं को गुलाम बना दिया है, पीछे पीछे भागने की एक प्रथा बन गई है कि जो जितना पीछे भागेगा उसको उतना मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब जरूरत इस समाज को पड़ेगी वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। आपको बड़ी चतुराई से समझना पड़ेगा कि आज समय वैसा नहीं रहा है जैसा पहले था, समय बदल गया है। अब भेदभाव दूसरे तरीके के होंगे, अब भेदभाव छुआछूत धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, लेकिन भेदभाव दूसरे तरीके के होंगे। तो उसके लिए आपको सजग रहना है, आपको तैयार रहना है। जिस तरीके से मान्यवर कह के गए कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है, वो किस लिए गिराया जा रहा है? क्योंकि आपके बच्चे अब महंगे कपड़े पहनने लग गए, बढ़िया गाड़ियों में चलने लग गए, बढ़िया मकानों में रहने लग गए, बस्तियों से निकल के कॉलोनियों में रहने लग गए, बस्तियों से निकल के कॉलोनियों से निकल के हम शहरों में पहुंच गए, इसलिए लोगों को तकलीफ होती है। तो वो आप तो ठीक है कि आप जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। आप जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे, क्योंकि जलवे हमें हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने दिए हैं। सूट बूट पहन के वो व्यक्ति उस दौर के अंदर, सूट बूट पहन के वो व्यक्ति एक संदेश देता है। क्यों बाबा साहब अंबेडकर की फोटो कभी कुर्ते पजामे में नहीं आई? बताइए क्यों नहीं आती है? बाबा साहब अंबेडकर भी चाहते तो कुर्ते पजामे पहन सकते थे,
लेकिन सूट बूट पहने, क्योंकि वो इस समाज को सिखाना चाहते थे, इस समाज को संदेश देना चाहते थे कि चाहे एक जोड़ा कपड़े हों, लेकिन बढ़िया प्रेस करके, जूतों के पॉलिश करके, बढ़िया बाल वाल सेट करके निकलो, देखेंगे कि कौन है। ये जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का मकान सबसे पॉर्च कॉलोनी में था। खाना कैसे खाते थे? हाथों से थोड़ी खाते थे, चम्मच से खाते थे। पूरी कैबिनेट की मीटिंग होती थी, डिनर होता था, लंच होता था, तो डॉक्टर अंबेडकर यूं चूर के नहीं खाते थे। चूर के खाना हमारी परंपरा हो सकती है, उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो इस समाज को संदेश देना चाहते थे कि जिस कुर्सी पे मैं बैठ के खा रहा हूं, जिस तरीके से खा रहा हूं, ऐसे मेरे समाज को खाना है। गलत कह रहा हूं? अब मजबूत बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, राजनीति में समझ रखनी पड़ेगी। अभी बोलने से पहले आप थोड़ा सा घबरा रहे थे कि राजनीतिक समाज के मंच पे समाज की बात होगी, राजनीति की बात नहीं होगी। लेकिन बिना राजनीति भी कुछ नहीं है, इसलिए समझदारी के साथ राजनीति की बात होगी। इशारों इशारों में सब समझाया जाएगा कि हमें किस रास्ते पे जाना है, क्योंकि दिशा विहीन समाज का कोई धड़ी नहीं है। दिशा विहीन समाज क्या है? कभी इधर ले जाओ, कभी उधर ले जाओ, कभी उधर ले जाओ, कहीं गिनती नहीं है। एकजुट होके एक तरफ एक राह पे चलो, आपकी गिनती होगी, आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्यों नहीं बन सकता आपके समाज का मुख्यमंत्री? आप बताइए, क्या समाज कल्याण के ही हमारे मंत्रालय रह गए? हमें हर बार समाज कल्याण टिका देते हैं। ताकत दिखाइए, मैं कहता हूं मजबूत बनिए, ताकत दिखाइए। गृह मंत्री भी आपका बनेगा, चिकित्सा मंत्री भी आपका बनेगा, शिक्षा मंत्री भी आपका बनेगा, लेकिन हम लोग एकजुट नहीं है। क्या मिलता है जब सरकारें आती हैं? सैनिक कल्याण बोर्ड, किसका भला करोगे उसमें? समाज कल्याण। अरे भैया, हमारा तो समाज का पहले ही कल्याण हो रखा है, हमें समाज कल्याण की आवश्यकता नहीं है। हमें गृह मंत्रालय की आवश्यकता है। जब हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो तो लॉ एंड ऑर्डर काम में आए, कि किसी को घोड़ी से उतारा गया, किसी को मूंछ रखने पे मारा गया और किसी को पानी पीने के नाम पे मारा गया, तो ऐसा मजबूत गृह मंत्री होना चाहिए कि उनके छाती में लठ गाड़ दे और कहे कि अगर मेरे समाज की तरफ आंख उठा के भी देखा तो आंखें निकाल लेंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप मजबूत होंगे, एकजुट होंगे और पार्टियों को एहसास कराओगे कि हम खैरात में नहीं हैं, हम भीड़ में नहीं हैं, हम ताकतवर हैं, जागरूक हैं और शाश्वत हैं, समझदार हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। कहीं भी आपको आवश्यकता लगे आपके बेटे की, आपका बेटा हमेशा आपके लिए तैयार है। मैं आज NSUI का अध्यक्ष हूं। कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है। आज कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर चुनाव होते हैं, उनमें हम लोग दलित समुदाय से, वंचित समुदाय से, किसान मजदूर वर्ग से बच्चे जो आते हैं, जिनको राजनीति में आगे आना है, हम उनको मौका देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और मैं तो यही कहूंगा फिर से कि आप थोड़ा सा समझदारी के साथ बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए वोट के अधिकार को आप समझिए, क्योंकि ये वोट का अधिकार हम जब देखते हैं बिहार के अंदर कि 10,000 रुपए में चला जाता है तो कोई विकास नहीं हो सकता है। आपको अपना वोट का अधिकार यूं उंगली करके देना है कि हम इज्जत से, सम्मान से आपको उंगली दिखा के वोट कर रहे हैं कि ये 50 के 50 मेरे वोट हैं, मेरे परिवार के वोट हैं, लेकिन ये सारे के सारे वोट सवाल पूछने वाले हैं। आपके अंदर हिम्मत हो इनके सवालों का जवाब देने की तो आप हमारे वोट लेने लायक हो, लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे सकते हो तो आप हमारे वोट लेने लायक नहीं हो। ऐसे नेता भी तैयार करने पड़ेंगे। गूंगे बहरे नेताओं का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, ना वो संसद में बोल सकते, ना विधानसभा में बोल सकते। कि एक बार मैं एक प्रोग्राम में गया, एक MLA देख के मैं इतना दुखी हुआ। खाने का, नेताओं का ही था प्रोग्राम, खाने पे मैंने MLA साहब ऊपर बैठ के खाओ, नीचे बैठ के खाने लग गए। मैंने क्या खाना नहीं मिला, छोड़ो ना, अगर मान सम्मान नहीं मिलता है क्यों खाते हो? हमारे साथ करे, कोई करके दिखाए। नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपके चरित्र है
वैसा लोग आपको आंकते हैं। चरित्र कमजोर होगा, मन कमजोर होगा तो कोई नहीं पूछेगा। जहां मान सम्मान नहीं मिलता, वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे। अब लाइट है तो जानी है। मैं यही कहूंगा, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो गई, कि सम्मान से रहेंगे, चटनी रोटी खाएंगे चाहे, लेकिन मान सम्मान से खाएंगे। जहां मान सम्मान नहीं मिलेगा वहां नहीं जाएंगे। आप वादा करते हो? जहां मान सम्मान नहीं मिलेगा वहां नहीं जाएंगे। घर में रह के चाहे चटनी रोटी खाएंगे, लेकिन पूरे अपने सर उठा के खाएंगे। और एक जोड़ी कम पहनो, कपड़ा चाहे एक जोड़ी कम पहनो, लेकिन अपनी बेटियों को और बेटों को पढ़ाएंगे। ये बहुत जरूरी है। पूरे राजस्थान के अंदर किसी समाज के प्रतिभावान सम्मान समारोह नहीं होते हैं, केवल और केवल एससी समाज के प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये समझ गए, हमारे मुखिया ने ये समझाया कि शिक्षा ही सब कुछ है। जो इस दूध को पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो आज यहाँ जो बच्चा सम्मानित होता है उसको समझ में आता है कि मैंने कुछ किया। जब हम देखते हैं संजय को कि एक रोबोट बनाता है, एक वैज्ञानिक बनता है, जब एक 22 साल का लड़का रोबोट बना रहा है तो कमी है इस समाज में टैलेंट की। जब कल इन बेटियों में से कोई टीना डाबी की तरह कलेक्टर बनेगी, एसपी बनेगी, मजाल किसी की हिम्मत, कोई आंख उठा के देख लेगा अगर हमारी बहन बेटी एसपी लग के जाएगी तो मैं इतना कह रहा हूं कि वो मजबूती से लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी, जिस तरीके से टीना डाबी ने संभाला हुआ है। हर बार आता है मॉडल का नाम। अभी बहुत टीना डाबी का मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो इस समाज से आके यूपीएससी में टॉप 1 रैंक पे आई थी, और आज भी हर जगह वो टॉप 1 रैंक पे रहते हैं। बाकी लोग करते हैं उनका विरोध, कर लेने दो, क्योंकि जलन जरूरी है, जलवे बरकरार रहने चाहिए। तो आप सबने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलेंगे, सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो एक गाल पे चाटा खा के दूसरा गाल आगे कर दे। हम तो अब एक कोई हमारे तरफ हाथ उठाएगा तो हम कॉलर पकड़ने वाले लोग हैं। ये चीज समझ गए। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, क्योंकि बेबागी से बोलना ही हमारा काम है और इस समाज को जागरूक करना हमारा धर्म है। क्योंकि गूंगे बहरों का कोई समाज नहीं होता, बोलने वाले। और एक बात और, जब मैं चुनाव लड़ूं तो आप सबको आना है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बात रखता हूं, बोलता हूं, तो मुझे चुनाव हराने के लिए भी उतने ही लोग आएंगे और चुनाव जिताने के लिए भी उतने ही लोग आएंगे। तो मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि जब आपके बेटे को आपकी जरूरत हो तो आप खड़े मिलना, क्योंकि मैं मानता हूं जिस व्यक्ति को व्यापारी तैयार करते हैं वो व्यापारियों का रहता है। जिस नेता को गुंडे माफिया तैयार करते हैं वो गुंडे माफियाओं के लिए काम करेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को समाज तैयार करता है वो समाज के लिए काम करेगा। तो मैं समाज के लिए काम करने वाला लड़का हूं। उम्र 30 और 31 साल है, चिंता मत करो, लंबा समय है। अगली बार झंडे गाड़ेंगे और आपका झंडा और आपका सर स्वाभिमान से ऊंचा उठाऊंगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उठाया, आज पूरे राजस्थान वासियों, सांचौर वासियों से यह वादा करके जाता हूं, जब भविष्य में आप विनोद जाखड़ को सुनोगे तो गर्व से कहोगे कि विनोद जाखड़ हमारे समाज का बेटा है। हमने एक ऐसा बेटा पैदा किया है जो माँ अपनी बेटी को कहीं भी पढ़ने के लिए भेजेगी तो जा बोलेगी कि बेटी ले विनोद जाखड़ का नंबर लेके जा, तुझे किस चीज की तकलीफ हो तो अपने भाई को याद कर लेना। हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर छोटा भाई, मैं उसके लिए तैयार हूं, जैसा भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। क्या है नशा मुक्ति? मैं बताना चाहूंगा कि पिछले फरवरी के अंदर नशे के खिलाफ मैंने जैसलमेर से लेकर जयपुर तक साइकिल पर यात्रा की थी। नशे के खिलाफ, नशा ही समाज को खराब करेगा।
किसी ने कहा है अगर किसी का घर बर्बाद करना हो तो उसके परिवार में से किसी एक को शराब पीना सिखा दो, वो पूरा का पूरा घर बर्बाद है। तो नशा ऐसा श्राप है, इस श्राप से दूर रहना है। इस समाज ने बहुत मेहनत की है, हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है। तो मैं मेघवाल युवा परिषद एवं सामाजिक विकास संस्थान सांचौर चितलवाना नशा छोड़ो समाज जोड़ो अभियान, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं इस मुहिम में मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। और शिवनाथ जी महाराज की 31वीं बरसी के उपलक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 गणेश्वर नाथ जी महाराज गणेश्वर शिव मठ संचौर के पावन सानिध्य में नशा छोड़ो परिवार जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस अभियान के अंदर आप सब शामिल हो, नशे के खिलाफ शपथ लेते हो, ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे। और माताओं आपसे कहता हूं रोटी मत बनाना, अगर पति दारू वारू पी के आ जाए तो रोटी मत देना। बच्चों को पढ़ाओ, उनको बोलो ये एक बोतल के अंदर एक किताब आएगी, बेटा पढ़ेगा, आपको शहर घुमाएगा, आपको एरोप्लेन में घुमाएगा, आपको विदेशों में घुमाएगा। वो कब घुमाएगा? जब आप ताऊ जी छोड़ो नशा, अपने बच्चे को किताब खरीद के दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।